नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां फैसला नेताओं से ज्यादा जनता को करना है। सही क्या है और गलत क्या। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिस पर राज्य की बेटी अंकिता को इंसाफ दिलाने में नाकामी के आरोप लगते रहे हैं और जिसकी जवाबदेही पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस है जो लंबे समय से सत्ता से बाहर रहकर अब भी अपने राजनीतिक पांव मजबूत करने की जद्दोजहद में दिखाई देती है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल पहाड़ के मूल मुद्दों पलायन, जमीन पहचान और संसाधनों पर अब भी अडिग रहने का दावा करता है। ऐसे हालात में बॉबी पवार का गठबंधन को लेकर दिया गया बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि जनता के सामने रखा गया एक बड़ा सवाल है। क्या वही पुराना विकल्प चुना जाए या उत्तराखंड की राजनीति को नया मोड़ लेना चाहिए। ऋषिकेश में दिए गए एक बयान में बॉबी पवार ने उत्तराखंड की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने साफ इशारों में कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है तो विपक्ष को एकजुटता दिखानी होगी। उनका मानना है कि बिखरा हुआ विपक्ष भाजपा को फायदा पहुंचाता है जबकि एक मजबूत गठबंधन ही वोटों के बंटवारे को रोक सकता है। बॉबी पवार का यह बयान ऐसे समय आया जब राज्य में कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल और स्वाभिमान मोर्चा जैसे दलों को लेकर यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या ये सभी मिलकर भाजपा के खिलाफ एक साझा मोर्चा बना सकते हैं। पवार ने कहा कि उत्तराखंड की जनता महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और स्थानीय मुद्दों पर ठोस समाधान चाहती है। ऐसे में अगर विपक्ष अलग अलग लड़ता है तो जनता का वोट बिखर जाता है और भाजपा को सीधा लाभ मिलता है। बॉबी पवार का साफ तौर पर कहना है कि भाजपा को वोट जाने से रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों का एक होना जरूरी है। तो जितना भी विपक्ष है, वो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या भाजपा को छोड़कर और भी जो दल हैं, जो विपक्ष में वोट पड़ने वाला वो ना बंटे, इस आधारित पर हम चल रहे हैं। और अगर इस पे सहमति बनती है तो निश्चित तौर पर भाजपा जो आज प्रचंड बहुमत अपने आप को कह रही है और जो कहीं न कहीं तानाशाही रूप जिन्होंने ले रखा है, उनको करारा जवाब देने की हमारी कोशिश है। ये वक्त व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर राज्य के हित में सोचने का है। इस संभावित गठबंधन में सबसे बड़ा सवाल यूकेडी और उसके नेता आशीष नेगी को लेकर है। आशीष नेगी पहले भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि वो कांग्रेस और भाजपा दोनों की नीतियों से संतुष्ट नहीं है। यूकेडी खुद को एक क्षेत्रीय और वैकल्पिक राजनीति का प्रतिनिधि मानती है जो पहाड़ के मूल मुद्दों पर केंद्रित है। सवाल ये है कि क्या आशीष नेगी इस गठबंधन के लिए राजी होंगे। देखिए, राज्य में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो भाजपा और कांग्रेस दोनों की नीतियों से परेशान है और एक नया विकल्प तलाश रहा है। ऐसे मतदाताओं के लिए विपक्षी गठबंधन तभी आकर्षक होगा जब वो सिर्फ चुनावी जोड़ तोड़ ना लगे बल्कि एक ठोस विजन को पेश करे। अगर ये गठबंधन केवल भाजपा विरोध तक सीमित रहा तो जनता का भरोसा जीतना आसान नहीं होगा। वहीं भाजपा के लिए विपक्ष का एकजुट होना निश्चित तौर पर खतरे की घंटी है। अब तक भाजपा को विपक्ष की आपसी खींचतान और वोटों के बिखराव का फायदा मिलता रहा है। अगर गठबंधन जमीनी स्तर पर मजबूत होता है तो भाजपा को कड़ी चुनौती मिल सकती है। हालांकि भाजपा ये दाव भी खेलेगी कि गठबंधन को अवसरवादी बताकर जनता के सामने उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। बॉबी पवार इस बयान के बाद विपक्षी राजनीति में एक सुलहकर्ता के रूप में उभर सकते हैं। अगर गठबंधन सफल होता है तो उनकी सियासी हैसियत बढ़ेगी। वहीं अगर ये पहल सिर्फ बयान तक सीमित रह गई तो विरोधी इसे राजनीतिक स्टंट करार दे सकते हैं। वहीं यूकेडी के लिए गठबंधन एक अवसर भी है और जोखिम भी। अवसर इसीलिए कि वो राज्य की मुख्यधारा की राजनीति में फिर से मजबूती से लौट सकती है। जोखिम इसीलिए कि कहीं उसकी अलग पहचान गठबंधन की राजनीति में धुंधली न पड़ जाए। ऋषिकेश में उठी ये सियासी सुगबुगाहट आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। विपक्षी गठबंधन का विचार जनता के एक हिस्से को उम्मीद देता है तो दूसरे हिस्से के मन में शंका भर देता है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस, यूकेडी और स्वाभिमान मोर्चा आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम उठा पाता है या नहीं, क्योंकि आखिरकार फैसला जनता करेगी और वही तय करेगी कि यह गठबंधन उम्मीद बनेगा या महज एक चुनावी दांव।